ये राजगीर पावन भूमि है जो अनादिकाल से मलमास मेला यहाँ लगते आ रहा है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र राजा वसु, जिन्होंने सतयुग में एक वाजपेयी यज्ञ करवाए थे, उसमें 33 कोटि देवी देवताओं को आमंत्रण करके इस राजगीर के पावन भूमि पर बुलाए। वसु ने यहाँ 12 वर्ष तप किए और उस तप के कारण यहाँ 22 कुंड 52 धाराओं का संगम बना। यहाँ तक कहा जाता है कि उस अधिक मास मेले में इस कुंड एरिया में आपको काग भोसुंडी, जिनको हम लोग कौआ कहते हैं, वह 1 महीना आपको दिखेगा नहीं। कौआ नहीं दिखता है? नहीं दिखते, इसलिए कि वो हम लोग जानते हैं कि वो जुटकटार पक्षी होता है। हाँ। जब निमंत्रण देने में उसी का सहारा लिया गया। बिहार के अंतर्राष्ट्रीय पर्यटन स्थल राजगीर में आगामी 18 जुलाई से मलमास मेला की शुरुआत होने वाली है। इस वक्त हम राजगीर में मौजूद हैं और यह ब्रह्मकुंड परिसर है और यही वो जगह है जहां पर ध्वजारोहण होगा और इसी जगह पर बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ध्वजारोहण कर पूरे 1 महीने तक चलने वाली मलमास मेला का शुरुआत करेंगे। मलमास मेला के संबंध में बातचीत करने के लिए हमारे साथ पंडा रक्षार्थ कमेटी के सचिव विकास उपाध्याय हैं। इनसे हम बातचीत करेंगे कि आखिर राजगीर मलमास मेला क्यों मनाया जाता है और इसके पीछे का क्या इतिहास है। सबसे पहले मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं कि आप इस राजगीर के पावन भूमि पर आप आए और राजगीर मलमास मेला को लेकर जनता जनार्दन को प्रेरित कर रहे हैं कि इस राजगीर का मेन खासियत क्या है। ये राजगीर पावन भूमि है जो अनादिकाल से मलमास मेला यहाँ लगते आ रहा है। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र राजा वसु, जिन्होंने सतयुग में एक वाजपेयी यज्ञ करवाए थे, उसमें 33 कोटि देवी देवताओं को आमंत्रण करके इस राजगीर के पावन भूमि पर बुलाए और उसमें सारे देवी देवता और ऋषि मुनि इस राजगीर के पावन भूमि पर उपस्थित हुए। यहाँ तक कहा जाता है कि जब ये लोग यहाँ पहुँचे तो सभी ऋषि मुनि की जो इच्छाएं हैं वह अनेक है। आज भी हम लोगों की इच्छा, किन्हीं को मीठा, किन्हीं को तीता या किन्हीं को किसी भगवान में आस्था रहता है। उस समय भी ऋषि मुनि जो हमारे के यहाँ पधारे थे, उनकी इच्छाएं भी अनेक था। कोई गंगा स्नान करना चाहते थे, कोई जमुना स्नान करके भगवान की सेवा करना चाहते थे। ये विडंबना राजा वसु के पास उत्पन्न हो गया तो उन्होंने भगवान ब्रह्मा जी के जाकर पूछा कि प्रभु, हम तो ये पूरे ऋषि मुनियों के इस राजगीर के पावन भूमि पर आमंत्रण करके तो बुला लिए, पर इन इस ऋषि मुनियों की इच्छाओं की पूर्ति हम नहीं कर पा रहे हैं। आप बताएं कि इन ऋषि मुनियों की इच्छाओं की पूर्ति हम कैसे करें। तो भगवान ब्रह्मा ने उनको बताया कि आप 12 वर्ष तप करोगे तो इन ऋषि मुनियों की इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो ब्रह्मा जी के आदेश मान करके राजा वसु ने यहाँ 12 वर्ष तप किए और उस तप के कारण यहाँ 22 कुंड 52 धाराओं का संगम बना, जिसमें गंगा जमुना कुंड भी है, सरस्वती कुंड है, बैतरनी है, मार्कंडेय ऋषि जी का कुंड है, नारद जी का कुंड है, व्यास ऋषि जी का कुंड है, अनंत भगवान का कुंड है। सभी ऋषियों के नाम से अलग अलग कुंड है और उनकी इच्छाओं के अनुसार कोई गंगा में स्नान कर भगवान की सेवा किए, कोई जमुना में स्नान करके, कोई ब्रह्म कुंड में स्नान करके भगवान की सेवा किए। ये आपका सतयुग का कहानी हो गया और 33 कोटि देवी देवता तब से इस राजगिरी के पावन भूमि पर विराजमान होते हैं। जो अधिक मास का समय था, हिरण्यकश्यप नाम का जो राक्षस है, जिनकी मृत्यु मास में और महीना में, न दिन में, न रात में होना निर्धारित हुआ था, भगवान से उनको वरदान प्राप्त था, जो भक्त प्रहलाद के पिताजी। जी हाँ, उनके उद्धार हेतु भगवान ने इस अधिक मास का निर्माण किया और इस अधिक मास का निर्माण करके उस भक्त प्रहलाद के पिता का उन्होंने उद्धार किया। लेकिन भगवान ने इस महीना को तो बना दिया, पर इस महीना का उस समय कोई मान्य नहीं था। जब उन्होंने भगवान विष्णु के पास गए और बताए कि आपने हमारा अधिक मास का तो निर्माण कर दिए, लोग इस महीने को कैसे जानेंगे, तो जो इनका कोई मान नहीं देता। तब भगवान विष्णु ने बताया कि नहीं, 12 महीना का तो साल होता है, परंतु ये महीना जो अधिक मास है, इस सभी महीनों में उत्तम महीना हो, इसलिए मैं इस महीना को अपना नाम देता हूँ, पुरुषोत्तम मास कहलाता है ये। और पुरुषोत्तम भगवान विष्णु का ही
नाम है दूसरा। इसीलिए इसी महीना को हम लोग अधिक मास भी कहते हैं, पुरुषोत्तम मास भी कहते हैं, मलमास भी कहते हैं। भगवान के अनुसार कहने का मतलब है 2.5 साल और 3 साल के बीच में जो भूल चूक से कोई अपराध हो जाता है तो कहा जाता है कि अधिक मास में राजगिरी ब्रह्मकुंड में आस्था का डुबकी लगाने से उसका वो मुक्ति का निवारण हो जाएगा। और लोग इसी के आस्था से अनादिकाल से इस राजगिरी के पावन भूमि पर आते हैं और आस्था का डुबकी लगाते हैं। यहाँ तक कहा जाता है कि उस अधिक मास मेले में इस कुंड एरिया में आपको काग भोसुंडी, जिनको हम लोग कौआ कहते हैं, वह 1 महीना आपको दिखेगा नहीं। कौआ नहीं दिखता है? नहीं दिखते, इसलिए कि वो हम लोग जानते हैं कि वो जुटकटार पक्षी होता। हाँ। जब निमंत्रण देने में वो उसी का सहारा लिया गया तो बाद में लोग जो ऋषि मुनि थे उनको ही निमंत्रण देना भूल गए। उनको लगा कि ये जुटकटार पक्षी, इनको मत बुलाओ, न तो ये जो जग हो रहा कहीं इनके कारण कुछ इसमें। और निमंत्रण कौआ ही, कागभूसुंडी जी सबको दिए थे। हाँ, और उन्हीं को निमंत्रण नहीं मिला। और लास्ट में ऋषि मुनि उन्हीं को निमंत्रण नहीं, कहता नहीं कि चिराग तेरे अंधेरा वाला कहानी। इसी प्रकार वो 1 महीना आपको इस ब्रह्मकुंड परिसर में वो आपको नजर नहीं आएंगे। इसलिए कि भाई आप हमें निमंत्रण ही नहीं दिए तो हम नजर नहीं आएंगे। तो ये अब तक तो नारायण की कृपा से चलते आ रहा। इसमें मैं माननीय मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी का पंडा समिति की ओर से, बिहार की जनता की ओर से बहुत बहुत दिल से आभार व्यक्त करते, धन्यवाद व्यक्त करते हैं कि हम लोग अपने जीवन में भागीरथ का नाम तो सुने थे कि उन्होंने अपने पूर्वजों को उद्धार हेतु भागीरथ को पृथ्वी पर लाए थे, लेकिन हम लोग देखे नहीं थे। लेकिन अपने जीवन में माननीय सीएम साहब को हम लोग भागीरथी प्रयास को अपने जीवन काल में ही हम लोगों को देखने का सौभाग्य प्राप्त हुआ कि उन्होंने गंगा जल को इस राजगिरी के पावन भूमि पर उतारे, इस कुंड के जल स्तर को बनाए रखने के लिए और राजगिरी के, बिहार के जनता को इस जल से लाभान्वित करने के लिए उन्होंने राजगिरी में गंगा जल लाए। तो इसीलिए हम लोग के लिए आज के डेट में माननीय सीएम साहब एक भागीरथी प्रयास किए और भागीरथ के रूप में वो अच्छे कार्य किए। अच्छा, इस बार अधिमास किस तिथि से किस तिथि तक है? 18 जुलाई से आपको वो 16 अगस्त तक ये समय चलेगा। इस दिन अधिमास है? हाँ, अधिक मास ये 28 दिन का ही है। अच्छा, इस बार 28 दिन जी हाँ, इसमें 3 से 4 शाही स्नान आपको आएंगे। ऐसे तो जनरली लोग रोज स्नान करते हैं, परंतु जिस दिन शाही स्नान होता है उस दिन लगभग 2-2.5 लाख लोग आस्था का डुबकी इसमें लगाते हैं। 2.5 लाख श्रद्धालु जी शाही स्नान के दिन, शाही स्नान के दिन कुंड में स्नान करते हैं। और नारायण की कृपा से, शासन प्रशासन की मतलब सहयोग से और आप जैसे चौथे पिलर के सहयोग से अन्नवरण ये विगत अधिक अनादिकाल से ये चलते आ रहा है। और हम लोग नारायण से यह पुनः कामना करेंगे कि जैसे ये चलते आ रहा है आगे भी यह चलता जाए और जो यहाँ आस्था का डुबकी लगाने के लिए आए, नारायण उनकी सारी मनोकामनाओं को पूर्ण करे। और जब भी वो आस्था का डुबकी यहाँ लगाने के लिए आए उनको कभी दुख का आभास न हो, सदैव वो प्रसन्न मुद्रा में जाएं और पूरे फैमिली के साथ बराबर इस राजगिरी के पावन भूमि में आते रहे। तो 18 तारीख को ध्वजारोहण होगा? हाँ, 18 किस जगह पे ध्वजारोहण? ध्वजारोहण का स्थल यही है जी, यहीं पे होता है ना जी ध्वजारोहण? जी, इसी में किनके द्वारा ध्वजारोहण? ये हमारे ब्राह्मणों, यहाँ के जो तीर्थ पुरोहित हैं उनके द्वारा, एवं साधु संत जो हमारे आते हैं इर्द गिर्द के, जैसे पीठाधीश्वर भी आते हैं, फलारी बाबा आते हैं, सिया किशोरी शरण जी महाराज जो गया जी गोलाघाट के हैं वो भी रहते हैं। यहाँ के भी जो संत शिरोमणि, ये सब मिलजुल करके हम लोग संत लोग रहते हैं। हैं, संत और का समागम है। हाँ, संतों का समागम। ये पावन भूमि है ही संगम। जैसे भारतवर्ष हमारा सभी धर्मों का संगम है, ये राजगिरी भी उसी का एक संगम का ये आपको उदाहरण मिलेगा। ये देखने समझने की चीज है। मुख्य अतिथि के रूप में भी कोई आएंगे? मुख्य वो तो हमारे सर्वोपरि माननीय सीएम साहब हैं, उनके जितने भी पूरी टीम रहेंगे। सीएम साहब हो गए, मुख्यमंत्री साहब आएंगे। हाँ, मुख्यमंत्री जी भी आएंगे, माननीय श्री मंत्री महोदय श्रवण जी भी आएंगे, हमारे सांसद महोदय रहेंगे, हमारे विधायक जनप्रतिनिधि जितने भी हैं, जी, हमारे वो उनके मुख्य सचेतक जो हैं रीना यादव जी रहेंगे, फिर आपका मनीष कुमार वर्मा सर रहेंगे,
और जितने भी बड़े बड़े पदाधिकारी हैं, चाहे कमिश्नर साहब हो, जिला अधिकारी हो, एसपी सभी लोग यानी आ रहे सब हैं। लोग उस दिन। प्रशासन का भी कैसा सहयोग मिल रहा है तैयारी को लेकर? नारायण की कृपा से और माननीय सीएम साहब के आदेश से और जिला प्रशासन के देखरेख में उनका सहयोग हमको भरपूर मिल रहा है, इसमें कहीं कोई संशय नहीं है। तो ये विकास उपाध्याय हैं जिन्होंने राजगीर मलमास मेला के इतिहास की जानकारी दी कि आखिर क्यों और कब से राजगीर में मलमास मेले का आयोजन किया जाता है।